साईं की बात। बच्चे, मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे, मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ। चाहे तुझे कोई जाने ना जाने, लेकिन मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ मेरे बच्चे। तो बिल्कुल चिंता मत कर। जो तेरे अंदर का दर्द है ना, उसे भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। चाहे तुझे दुनिया गलत क्यों ना कहे, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम गलत नहीं हो, तुम बिल्कुल सही हो मेरे बच्चे। और तुम्हारे साथ जो गलत करेगा ना, उसे भुगतना होगा। तुम चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारी जिंदगी गलत रास्तों की तरफ बढ़ी ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम आगे गलत करना चाहते थे या कुछ गलत बढ़ना चाहते थे। नहीं, तुम्हें किसी सही इंसान का साथ नहीं मिला। क्योंकि मेरे बच्चे, एक गलत इंसान ना चीज़ों को तोड़ मरोड़ के तुम्हें अलग कर देता है, टुकड़ों में कर देता है। लेकिन एक सही इंसान ना तुम्हें वहीं से जोड़कर तुम्हारी खुशियाँ तुम्हें वापस देता है। तो बस वही फ़र्क है मेरे बच्चे। जो तुम्हें इंसान मिला, वो इस तरीके का मिला जो गलत था, जिसने तुम्हें तोड़कर और बिखेर कर रख दिया मेरे बच्चे। तुम्हारे सपनों को चूर चूर कर दिया, तुम्हारी सोच को, तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाई है उसने, मैं जानता हूँ। लेकिन अब एक सही इंसान तुम्हारे जीवन में जुड़ेगा, जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। जो तुम्हारी खुशियाँ, जो तुम्हारी मुस्कुराहट है ना चेहरे की, ये तुम्हारे चेहरे की जो मुस्कुराहट है ना, जो कहीं पर खो गई है ना, इसे वापस लेकर आऊँगा मैं। वो इंसान तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी वापस लेकर आएगा मेरे बच्चे, तुम देख लेना। और सुनो, अगर तुम अपनी घर की लक्ष्मी का, माँ का, बहन का या पत्नी का मेरे बच्चे, तुम किसी का भी अगर घर में हाथ बटाते हो ना, चाहे तुम रसोई में बटाओ, चाहे तुम घर में बटाओ या कैसे भी बटाओ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं मेरे बच्चे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम उनके दर्द को समझते हो, तुम उन्हें महसूस करते हो और उनके साथ उनके काम में हाथ बटाते हो। दुनिया क्या कहती है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या सोचते हो ना, इससे फर्क पड़ता है। क्योंकि हर कोई अच्छी सोच का नहीं होता ना मेरे बच्चे। हर कोई स्त्रियों की, औरतों की इज्जत नहीं करता जैसे तुम करते हो मेरे बच्चे। क्योंकि तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा मन बहुत साफ है। तुम उनकी इज्जत नहीं करते, तुम मेरी इज्जत करते हो, बस इसलिए। और दुनिया ना बस दिखावे में भगवान को मानती है, ईश्वर को मानती है। अगर असली मायने में देखा जाए ना, जो इंसान इंसान की इज्जत नहीं करता ना, औरतों की इज्जत नहीं करता, तो भगवान भी ना उसकी इज्जत को, उसकी पूजा को स्वीकार कभी नहीं करते, कभी नहीं करते मेरे बच्चे। बल्कि तुम तो तारीफे काबिल हो, बहुत तारीफे काबिल हो मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम्हें सफ़ेद रंग बहुत पसंद है ना, तो इसमें वहम कैसा मेरे बच्चे। तुम्हारे साईं को ना मेरे बच्चे सफ़ेद रंग बहुत पसंद है। तुमने देखा है ना, मैं भी तो सफ़ेद कलर के ही कपड़े पहनता हूँ। तुमने कई बार देखा, मैंने तुम्हें दर्शन भी दिए थे सफ़ेद कपड़ों में, याद आया। तो अगर तुम्हारा रंग सबसे पसंदीदा है सफ़ेद, तो इसमें क्या बात है मेरे बच्चे, पहन लिया करो, वहम मत किया करो। कोई तुमसे कितना भी वहम की बोले ना, तो सुन लिया करो बस, और सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। क्योंकि मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूं, और तुम्हें किसी को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं, बार बार किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि तुम जितना सफाई देने की कोशिश करोगे ना, उतने ही सवाल तुम्हारे आगे से उठेंगे, और तुम जिनका जवाब नहीं दे पाओगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो किसी से कुछ नहीं कहना, बस बात खत्म कर देनी है। और सुनो, तुम्हारी जो जगह है ना, जहाँ तुम्हें जाना है, वहां तक मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे रास्ते बनने शुरू हो चुके हैं। अब बस तुम्हें वहां पर लेकर जाना है मेरे बच्चे। बस अपने अंदर का आत्मविश्वास को जगाए रखना, उसे मजबूत रखना, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी मेरे बच्चे, तुम्हें मजबूत रहने की ज़रूरत पड़ेगी। और भूल जाओ अपनी पुरानी बातों को, मत दोहराओ उन्हें। जितना खींचोगे, जितना सोचोगे, उतना तुम ही परेशान होगे, बहुत परेशान हो जाओगे। तो मत सोचा करो। और मेरा दरबार है ना मेरे बच्चे, मेरा दरबार, तुम्हारा शीढ़ी दरबार, तुम्हारे बाबा का घर, तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है। और यहीं से, इसी दरबार से तुम्हारे लिए रोज़ आशीर्वाद जाता है मेरे बच्चे, रोज़ तुम्हारे लिए आशीर्वाद जाता है। तुम जब जब मुझे वहाँ पर नमस्कार करते हो ना, तो यहाँ से ना वहाँ तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद पहुँचता है मेरे बच्चे, रोज़ पहुँचता है। और सुनो, जो चीज़ तुम्हें ठीक नहीं लग रही ना, कि ये ठीक नहीं है और तुम्हें ठीक करना है, तो ये मत सोचो कि मेरी उम्र बढ़ गई है या उम्र कम हो गई है, तुम उसे ठीक नहीं कर सकते। तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो, अगर चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। और कई मेरे बच्चों को ना मुझसे बहुत सारी शिकायतें हैं कि बाबा आपने मेरी वो इच्छाएं पूरी नहीं की, आपने वो मेरी सपने पूरे नहीं किए। तो सुनो,
मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जिस चीज़ की शिकायतें तुम मुझसे कर रहे हो ना, तो क्या तुमने उतनी मेहनत की थी उस चीज़ के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, या फिर अपनी मेहनत को कभी लगाया तुमने, कभी किया तुमने उस हिसाब से, उस दिशा की ओर तुमने कभी कोशिश करने की कोशिश की, कभी चीज़ों को बदलने की कोशिश की? जैसे वक्त बदला वैसे तुम भी बदल गए। तुमने भी सब कुछ छोड़ दिया था, कुछ भी नहीं कर रहे थे तुम, कुछ भी नहीं। तुमने सबको देखकर पहले पकड़ा और फिर छोड़ दिया। ये कहाँ का था मेरे बच्चे? तुमने दूसरों को देखकर शुरू किया था ना, तो उन्हीं को देखकर छोड़ दिया। अगर उन्होंने छोड़ दिया तो तुमने भी छोड़ दिया। ये बात तुम्हारी गलत है ना। चीज़ों को तुम्हें आगे बढ़ाना चाहिए था, तुम्हें समझना चाहिए था और मुझ पर भरोसा करना चाहिए था कि अगर साईं कुछ करवा रहे हैं तो वो तुम्हारे भलाई के लिए है। अब जाकर तुम्हें पछतावा हो रहा है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि जो तुमने किया वो गलत है। तो अब मैं इसे कैसे सही करूं? सही करने में थोड़ा वक्त लगेगा मुझे, थोड़ा वक्त दो मुझे, अपने बाबा को थोड़ा वक्त दो चीज़ों को सही करने में। और सुनो, अगर तुम्हारे घर में कोई अतिथि आए ना, तो उनका अच्छे से स्वागत करना, उनका अच्छे से आतिथ्य करना मेरे बच्चे। जो कोई कुछ भी खाना चाहे उसे वही खिलाना। अगर वो ठंडा खाना चाहे तो उसे ठंडा खिलाना, अगर कोई गरम खाना चाहे तो उसे गरम खिलाना। किसी से भी ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। और अगर कोई खाना ही ना चाहे ना, तो उसे ज़ोर ज़बरदस्ती मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि किसकी तबीयत कैसी है, कब ख़राब है, कैसी नहीं है, वो तुम्हें नहीं पता है मेरे बच्चे। तो तुम किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, तेरी पूरी ज़िंदगी का हक रखता हूँ मैं, पूरी ज़िंदगी का। जहाँ मुझे लगेगा ना कि तुम गलत हो, तो वहाँ तुम्हें रोकूंगा, टोकूंगा, तुम्हें डांटूंगा भी। मुझे लगेगा ना कि तुम्हें डांटना है तो डांटूंगा, चाहे तुम मुझसे नाराज़ हो जाना, गुस्सा हो जाना, लेकिन मैं तुम्हें गलत चीज़ें नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें किसी भी गलत रास्ते पर कोई गलत चीज़ें नहीं करने दूंगा, बिल्कुल नहीं करने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कितना भी रोकना पड़े, तुम्हें कैसे भी रोकना पड़े, मैं करूँगा मेरे बच्चे, मैं करूँगा, लेकिन तुम्हें किसी गलत राह पे नहीं जाने दूंगा। और सुनो, तुम किसी ऐसी जगह पर जाना चाहते हो ना, जहाँ बहुत शांति हो, जहाँ आसपास ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, बहुत कम लोग हो, और वहाँ तुम जाना चाहते हो। तुम्हारा मन है कि बस शांति का माहौल हो और वहाँ जाकर कुछ दिन तुम शांति से रह सको। तुम्हारा अगर ऐसा मन कर रहा है ना, तो चले जाओ मेरे बच्चे, छुट्टी लो और चले जाओ, थोड़े दिन घूम फिर कर आओ। तुम्हारे मन को ना शांति की बहुत ज़रूरत है, तुम्हारा मन बहुत भटक रहा है, तुम्हारे मन को शांति चाहिए, और इसके लिए तुम्हें वहाँ जाना चाहिए मेरे बच्चे। कभी कभी ना कुछ चीज़ें कर लेनी चाहिए, जब मन में आती है ना, तो वो मैं ही तुम्हारे अंदर डालता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में ऐसे ही विचार नहीं चलते, मैं डालता हूँ तभी आते हैं। और मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर जाओ, कुछ दिनों के लिए अपना मन हल्का कर कर आओ। तुम्हें जाने की ज़रूरत है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम बहुत दिनों से चिड़चिड़े से हो गए हो, तुम्हारा कहीं मन नहीं लगता, तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए मेरे बच्चे, वहाँ जाओ। और सुनो, तुम्हें हर बार मैं शुक्रिया कहना सिखा रहा हूँ ना, हर बात पर मैं तुम्हें शुक्रिया कहना सिखाता हूँ। तुम मुझे हर बार चीज़ों को लेकर शुक्रिया करते हो। पता है क्यों करते हो? क्योंकि मैं तुम्हारे स्वभाव में वो चीज़ डालना चाहता हूँ मेरे बच्चे। तुम आज मुझे शुक्रिया कर रहे हो ना, वही चीज़ें तुम अपने साथ वालों के साथ में भी करोगे। और मैं चाहता हूँ कि ये संस्कार तुम्हारे अंदर आए, और ये संस्कार बहुत ज़रूरी भी हैं मेरे बच्चे। और शुक्रिया पता है मैं और किस लिए करवाता हूँ, कि अगर 1000 चीज़ें तुम मुझसे कहते हो, अगर उसमें से 999 चीज़ें मैं पूरी करता हूँ, और अगर एक चीज़ पूरी नहीं करता ना, तो तुम्हें वो याद रहेगा कि तुमने कितनी बार मुझे शुक्रिया कहा था और कौन कौन सी चीज़ें मैंने तुम्हारी पूरी की। तो अगर एक पूरी नहीं हुई है तुम्हारी, तो तुम समझ जाओगे कि हाँ, कोई कारण था, इस वजह से नहीं हुई। बाबा ने तुम्हारी वो इच्छा पूरी नहीं की, कोई वजह थी, इस वजह से। इसलिए तुम्हें शुक्रिया कहलवाता हूँ कि तुम देखो कि तुम कितनी बार मुझे शुक्रिया कह रहे हो और कितनी बार तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।